हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी वशिष्ठ और आज हम फिर से एक नया टॉपिक बट आपकी ही डिमांड पर, जो मुझे पर्सनली बहुत सारे लोग और बहुत सारे मेरे दोस्त जानना चाहते हैं, मेरा व्यू जानना चाहते हैं, मैं वही टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। और जो क्वेरीज थी वो ये थी कि यदि नोएडा और गुड़गांव में से यदि हमें एक प्रोजेक्ट को, इन दोनों सिटी में से एक प्रोजेक्ट को निवेश के लिए या इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए हमें चूज करना हो, तो फिर वो कौन सा सिटी हम चुनें, नोएडा या गुड़गांव। देखिए, सबसे पहले तो जो कंपेयर हम करने वाले हैं वो कंपैरिजन आई थिंक बेसलेस है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है क्योंकि गुड़गांव और नोएडा दोनों ही एक डिफरेंट पॉलिसीज़ के अधीन चलते हैं, उसके अंडर चलते हैं। जो गवर्नमेंट हैं यहाँ की, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, चाहे गवर्नमेंट चेंज होती रहें वो एक अलग बात है, बट पॉलिसीज सेम है। क्योंकि पॉलिटिशियंस तो 5 साल के लिए आते हैं, बट जो प्रशासन है वो तो हमेशा वही रहता है, वही अधिकारी होते हैं, उनका काम करने का तरीका वही होता है। तो एक नियम पकड़ लिया जाता है कि भाई हमें इस तरीके से काम करना है और हमेशा उसी तरीके से काम किया जाता है। अब किस तरीके से, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूँ आपको कि गुड़गांव में क्या होता है कि एक लैंड है, उसको गुड़गांव को बढ़ाया नहीं जाता। जो गुड़गांव है उसकी टोटल जो पहले की लैंड है, जो रेजिडेंशियल जोन या कमर्शियल जोन में है, उनका डेवलपमेंट पूरी तरीके से होने के बाद ही और नया एरिया और उधर गुड़गांव बढ़ता है, लाइसेंस मिलने स्टार्ट होते हैं। बट जो नोएडा है, यानी कि जो ऑलरेडी लॉन्च सेक्टर्स हैं, उनमें कितना एरिया है वो डेवलप हो चुका है, ऑक्यूपाइड कितना एरिया है वो ध्यान में नहीं रखा जाता। उनका मेन होता है कि हमें इस नोएडा को इसको ग्रोथ इस तरीके से देनी है कि ये बाहर की तरफ फैलता रहे और रेट भी ज़्यादा ना बढ़े, प्रॉपर्टी के हिसाब से बढ़े लेकिन ज़्यादा ना बढ़े, ये एक एंड यूज़र के लिए रहे। और ये चीज़ें यहाँ पर देखने को भी मिलती हैं। आपने बहुत बार देखा होगा, जो नोएडा में क्या होता है कि जैसे एक मिल्क बॉयल होता है, तो जब दूध में उफान आना होता है ना, तो क्या करते हैं कि हम लोग पानी डाल देते हैं, उसमें कुछ छींटे मार देते हैं, तो उफान है वो नीचे की तरफ चला जाता है। सेम नोएडा अथॉरिटीज़ करती हैं, येडा नोएडा जो भी हैं, वो सभी यही करती हैं। वो क्या करती हैं, जब प्रॉपर्टीज़ के रेट बढ़ने स्टार्ट होते हैं तो वहाँ पर वो ठंडे छींटे नहीं, वो पूरा पानी उड़ेल देते हैं वहाँ पे, और वो जो पूरा भाप था या वो जो दूध है वो उसका उफान था वो पूरी तरीके से ख़त्म होता है। सेम इसी तरीके से जो प्रॉपर्टीज़ के रेट के उफान होते हैं वो पूरी तरीके से फिर से बैठ जाते हैं। तो वो टाइम पीरियड के हिसाब से बढ़ते हैं, एक एवरेज बढ़ते हैं, और उसके बाद उसको फिर से उसको ग्राउंड पर लेकर आया जाता है। यही गुड़गांव की बात करें, गुड़गांव में आप देखिए प्राइस हैं वो बढ़ते रहेंगे, लेकिन गवर्नमेंट उस एरिया को एक्सपेंड नहीं करती। आपने देखा होगा जो गुड़गांव के जो प्रोजेक्ट्स भी आते हैं, इस टाइम पे 2 बड़े प्रोजेक्ट हैं। और आज हम अकेले ग्लोबल सिटी के बारे में बात करें तो गुड़गांव जो प्रशासन है, जो हरियाणा गवर्नमेंट है, इस गुड़गांव को बहुत आगे तक एक्सपेंड कर सकती थी। ऐसे और भी प्रोजेक्ट लॉन्च किए जा सकते थे, बट नहीं, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने वही लैंड चूज़ की जो पहले से गवर्नमेंट के पास थी, और उस पर ही लॉन्च करने से पहले गवर्नमेंट ने उस पर इतना काम किया। अकेले कि 1000 एकड़ का प्रोजेक्ट है, और उस पर इतना काम किया कि जो निवेश है वो हर तरीके से, हर जगह से आकर्षित करने की कोशिश की, जो कि यहाँ की प्रॉपर्टीज़ के रेट बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान इस प्रोजेक्ट का रहेगा। और दूसरी तरफ हम नोएडा की तरफ देखें तो 10,000 एकड़, 20,000 एकड़ के प्रोजेक्ट तो इस तरीके से लाए जाते हैं जो उनको लगता है कि बहुत छोटा है, हम जब भी चाहें तब लॉन्च कर सकते हैं, सेल होंगे, बिल्कुल आसानी से होंगे। बट जो प्राइस बढ़ने हैं उसमें इन्वेस्टर के लिए, मैं एंड यूज़र की बात नहीं कर रहा, आज मैं इन्वेस्टर की ही बात कर रहा हूँ। एंड यूज़र के लिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यदि एक अच्छे सेक्टर्स में लिए जाएँ, बट जो एक निवेशक है उसको एक कम टाइम पीरियड में और बहुत अच्छा रिटर्न चाहिए, तो वहाँ पे नोएडा में मुश्किलें आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। वेल ऑर्गेनाइज्ड सिटी की बात करें तो वहाँ पर गुड़गांव अभी नोएडा के सामने नहीं ठहरता। बट वहीं यदि निवेशक की बात करें, वहीं यदि इन्वेस्टर की बात करें और उसके इन्वेस्टमेंट कहाँ पे अच्छा रहेगा, तो सेम उल्टा हो जाता है, यानी कि गुड़गांव के आगे नोएडा कहीं भी नहीं है। बट फिर भी ऐसा नहीं है कि नोएडा को पूरी तरीके से नकारा जा सकता है। बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जो निवेश करने के हैं, बट यदि हम गुड़गांव से कंपेयर करने लगे तो नो डाउट फिर हमें गुड़गांव ही हमारे लिए ऑप्शन बचता है। बट फिर भी आज हम नोएडा की भी बात करेंगे।
और नोएडा में जो निवेश करने के जो सबसे बड़े कारण हैं उनमें से एक जेवर एयरपोर्ट का नाम हम ले सकते हैं। जेवर एयरपोर्ट यानी कि जब इसके टोटल रनवे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद ये एशिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट होगा। नोएडा के लिए नहीं, जो हमारे भारत देश के लिए भी बहुत बड़ी बात है और गर्व की बात है। बट जो मैं बोल रहा था वो यहाँ भी साबित होता है कि जैसे कि नोएडा है, पीछे के एरिया कितना डेवलप होता है वो नहीं देखा जाता। सिटी को एक्सपेंड बहुत जल्दी जल्दी किया जा रहा है, जो कि थोड़ा वेट करना चाहिए गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। बाकी प्रशासन है, गलत नहीं है, उसकी अपनी सोच है, उस हिसाब से वो काम कर रहा है और करेगा भी। वो अकेले इन्वेस्टर को नहीं देखेगा। सो यहाँ पर जैसे कि 60 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस बनता है नोएडा से जेवर एयरपोर्ट का, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट अकेले नोएडा को ही बेनिफिट नहीं देगा, गुड़गांव को भी देगा और उतना ही देगा। कैसे? क्योंकि जैसे कि नोएडा से ये 60 किलोमीटर दूर है, तो गुड़गांव से क्या डिस्टेंस इसका 64, यानी कि बराबर डिस्टेंस है दोनों का और दोनों के लिए इतना ही प्रॉफिटेबल है। बट गुड़गांव के साथ में फिर दूसरा आपका इंदिरा गांधी एयरपोर्ट भी आ जाता है, यानी कि दो ऑप्शन साथ में हो जाते हैं। अब नेक्स्ट रीजन जो है उसके हम बात कर सकते हैं फिल्म सिटी की। फिल्म सिटी जो 1000 एकड़ में डेवलप होनी है और उसके लिए थर्ड बिडिंग अभी होनी है। फर्स्ट सेकंड जो बिडिंग है उसमें जो गवर्नमेंट की जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई उस हिसाब से। बट हाँ, आखिर में एक बहुत बड़ा बजट गवर्नमेंट ने इसके लिए रखा है और प्रोजेक्ट तो कंप्लीट होगा ही होगा। बट जो डेवलपर्स हैं उनके लिए अभी गवर्नमेंट देख रही है कि आगे क्या होता है। बट हाँ, ये प्रोजेक्ट भी बनेगा और बहुत बड़ा बेनिफिट देगा नोएडा को, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी जो एक फिल्म सिटी एक जो 100 एकड़ के आसपास में है, तो उसने जो काफ़ी पुरानी है, नोएडा कोई नया वो डेवलप नहीं कर रहे हैं लोग इसको। मतलब नोएडा पहले से ही इस बारे में जाना जाता है और बहुत सारे टीवी चैनल्स, टीवी सीरियल्स, न्यूज़ चैनल्स वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, बहुत पहले से कर रहे हैं। तो नोएडा के लिए एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है ये। और जो फिल्म सिटी बन रही है वो जेवर एयरपोर्ट के पास में बन रही है, तो आगे आने वाले टाइम में बिल्कुल वही है कि जिस तरीके से नोएडा को ज़्यादा प्रॉफिट देगा, बट कुछ प्रॉफिट हर पूरा दिल्ली एनसीआर के लिए रहेगा। और भी काफ़ी सारे रीजन्स हैं नोएडा में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन मैं कंपेयर नहीं करूंगा गुड़गांव नोएडा से, क्योंकि कंपेयर करने के बाद फिर मैं यही बोलता हूं कि फिर यहाँ पर हम बात ही नहीं कर सकते। फिर वहाँ पर गुड़गांव अकेला, इंडिया की भी बात करें तो इंडिया में भी कुछ 2-3 सिटीज़ हैं जो इन्वेस्टमेंट करने के लिहाज से यदि हम बात करें तो फिर हम उनको कंपेयर कर सकते हैं, नोएडा को इनसे नहीं कर सकते। बट जो रीजन्स हैं जिनकी वजह से हम यहाँ पर कर सकते हैं वो मैं देखता हूँ अकेले नोएडा की बात करें तो। और एक रीज़न ये भी है कि कहीं भी यदि डेवलपमेंट आगे होना है तो वहाँ के उस स्टेट का जो पॉलिटिक्स है वो स्टेबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए वहाँ पे, ये बहुत ज़रूरी है और यहाँ पर है। और यदि जो हम नोएडा को जिस तरीके से इतना बदला हुआ देख रहे हैं, यहाँ पर इतने देखिए लॉन्च होना एक बड़ी बात नहीं है किसी भी प्रोजेक्ट को, बट उसको एग्जीक्यूट करना उन प्लान्स को और उस प्रोजेक्ट को एक अच्छे तरीके से आगे लेकर जाना, ये एक गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और ये हम यदि राजनीति से प्रेरित नहीं, यदि मैं राजनीति से ऊपर उठकर भी बात करूं तो बिल्कुल यहाँ पर नोएडा में ये देखने को मिला है। और जो योगी जी हैं उनका काम है वो आज नहीं तो नोएडा को आने वाले 10-15 साल में गुड़गांव का कंपटीटर बना सकता है। और नोएडा में फिर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी बहुत सारे हैं, जैसे सेक्टर 163 सेक्टर्स हैं और नोएडा प्रशासन कभी भी ये नहीं देखता कि उनका ऑक्यूपेंसी कितनी है, कितने ऑक्यूपाइड है, नहीं, वो आगे बढ़े ही जा रहे हैं। तो कम से कम उनको इस पर भी काम करना होगा कि पहले उनका डेवलपमेंट हो, उनका एक अच्छा प्राइस जाए, उसके बाद हम कुछ नया एरिया लेकर आएँ और वो छोटा लेके आएँ, ना कि 10-10, 20-20 हज़ार एकड़ के। तो उस हिसाब से तो प्राइस बढ़ने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। यदि गुड़गांव के सेक्टर्स आप देखें तो नोएडा से बहुत कम हैं और ये वो सिटी है जहां पर टॉप 500 फॉर्चून कंपनीज़ में से और 250 कंपनीज़ की प्रेजेंस गुड़गांव के अंदर है। ये बहुत बड़ी बात है। मानता हूँ नोएडा में भी कुछ अच्छी कंपनीज़ हैं, बट 250 कंपनीज़ टॉप 500 कंपनीज़ में से एक बहुत बड़ी बात है। और इसके बाद भी जो हरियाणा गवर्नमेंट है काफ़ी छोटे छोटे सेक्टर्स और जो कि नोएडा से बहुत कम हैं यहाँ पर लेकर आ पाई है। चाहती गवर्नमेंट तो बहुत सारे सेक्टर्स यहाँ पर लेकर आए जा सकते थे, बट ऐसा नहीं हो रहा। बिल्डर के लिए जो यहाँ पर पॉलिसीज़ हैं काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं और लाइसेंस लेना भी बिल्डर के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आप देख रहे होंगे या तो पुराने बिल्डर्स के लाइसेंस लिए जा रहे हैं, नए लाइसेंस पर बहुत कम प्रोजेक्ट आ रहे हैं। वो सबसे बड़ी वजह यही है।
वीडियो काफ़ी बड़ा बनता हुआ जा रहा है, सो हम इस टॉपिक पर फिर से नेक्स्ट किसी एपिसोड में हम इस पर बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और यदि इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें।